हम लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के बन संताप बर, जो बिछड़े भूले भटके उनको खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से नित दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारत बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसकी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं, और इसके पहले भी उन्होंने 2-3 पर आपसे वार्ता किया है। 2-3 चैप्टर्स पर वार्ता पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिकल करा चुके हैं। हमारे बीच में सरिता जैन जी हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, स्वागत है उनका। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी त्रिपाठी जी हमारे सामने उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पृथ्वी राज जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे और साथ और कोई जुड़े हुए हों जो, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JB अग्रवाल सर, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनुष्यों की वजह से ही ये हमारा जो संस्थान है ये आज अस्तित्व में इस रूप में दिखाई दे रहा है। हम लोग इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, तो उन गुरुओं के प्रति हम कृतज्ञ हैं और श्रद्धा बनत है। उन्होंने हमको शिक्षा ज्ञान दिया है, चिकित्सा का ज्ञान भी दिया है। संस्थान का एक मोटो है,
ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हम इसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में जन जन जागरण अभियान के तहत फैलाना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा, ये चिकित्सा विधा जो कम खर्चीली, अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा, केवल हमारे घर परिवार को ही नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। निरंजन जी का स्वागत है, पुनः उनका स्वागत है। वो हमारे ट्रीटाइज 4 में आज लीवर चैप्टर जो है, तो हम लोग पढ़ते हैं लीवर को कई रूपों में। लीवर हमारा पिता तुल्य है, लीवर हमारा सेनापति है, कई रूप में है। सेनापति है, डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पिता तुल्य है, चाइनीज हम लोग कह रहे हैं। लीवर की अनेक भूमिकाएं हैं, और हम लोग अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो वहां भी लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे बड़ा योगदान है। केमिकल फैक्ट्री के रूप में उसका योगदान है। अनेक फंक्शंस उसके द्वारा होते हैं, उनके यहाँ होते हैं। अनेक मिनरल्स को वो स्टोर करता है, विटामिन को स्टोर करता है, और आपको आवश्यकता पड़ने पर आपको देता है। तो उसकी सुरक्षा हम लोग करनी चाहिए। क्यों? अगर हमारा पिता तुल्य जो है उसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे बचेगा, वो कैसे सुरक्षा कर पाएगा? तो हम लोग अपना इसी शब्दों के साथ शुरू कर रहे हैं। निरंजन जी, आप शुरू करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कक्षा में हम लोग प्रवेश करें इससे पहले अपने आदरणीय गुरुजनों को नमन करते हुए इस कक्षा में प्रवेश करेंगे, और इसी के साथ साथ आप सभी साथियों का भी आज की कक्षा में स्वागत है। आज के सेशन में तो हम लोग पीछे 3 मेरिडियंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, TW, SP और पेंक्रियाज, और उसमें हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। चाहे इंडोक्राइनल फंक्शन हो तो उसके लिए TW, चाहे आपके डाइजेशन से फूड की रिलेटेड चीजें की प्रॉब्लम हो, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने स्प्लीन मेरिडियन को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेरिडियंस पे हम लोगों ने देखा, जो पेनक्रियाज मेरिडियन है, कि वो एक एक पॉइंट, एक एक चीजों के लिए डॉक्टर वॉल ने एक एक मेजरमेंट पॉइंट बता दिया। फैट के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग। इसके अलावा कई सारी चीजों को हम उनके माध्यम से शरीर में घाव, पस, फोड़े, फुंसी, कैंसर, इन सभी चीजों का उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। पिछले 2 चैप्टर से हमें ये पता चला कि हमारे शरीर में क्लीनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। यानी हमारे शरीर में क्लीनिंग सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन जितना अच्छा रहेगा, हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन में उतनी ही अच्छी उसकी फंक्शनिंग होगी, यानी हम उतना ही ज्यादा स्वस्थ होंगे। हमारे शरीर का वर्किंग कैपेसिटी उतना ही बढ़िया होगा, डिफेंस मैकेनिज्म उतना ही बढ़िया होगा। अब नेक्स्ट में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है लीवर मेरिडियन। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि जैसे अपने शरीर में अगर कहा जाए तो लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो ये एब्डोमेन का राजा कहा जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि हमारे एब्डोमेन में ये ब्रेन की तरह काम करता है। आप किसी भी चीज को खा रहे हैं, कोई दवाई खा रहे हैं, कोई केमिकल ले रहे हैं, तो उन सभी का एनालिसिस ये लीवर करता है। लीवर ये तय करता है कि कौन सी केमिकल है और किस जगह जानी है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक ब्रेन है, तो वास्तविक में एक ब्रेन नहीं, एक शरीर में बात करें तो एक शरीर में 3 ब्रेन है। एक ब्रेन तो ये है टॉप, जो आपका सुपर कंट्रोलर है, और दूसरा कंट्रोलर जो है, दूसरा ब्रेन जो है वो माना गया है एब्डोमेन में आपका लीवर, और तीसरा ब्रेन जिसको मानते हैं वो मानते हैं सियाटिक नर्व को। तो 3 ब्रेन है। तो लीवर उसमें से समझिए कि दूसरा ब्रेन है, जो कि आपके सभी डाइजेस्टिक, मेटाबॉलिक और आपके इम्यून सिस्टम तक में सभी चीजों में ये रिस्पॉन्सिबल है, सभी चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कल कि जितने भी प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह जो बनते हैं हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज बनते हैं, उन सभी प्रोटीन की सिंथेसिस लीवर करता है। ब्लड को डिटॉक्स करने का काम लीवर करता है। तो कहने का ये मतलब है कि कई सारी चीजों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस लीवर मेरिडियन में। तो आइए सीधा हम लोग अपने इस पीपीटी पे चलते हैं, अपने स्क्रीन को हम आपको शेयर करते हैं, और ध्यान से आप सिर्फ जो है एकाग्रचित्त होकर सुनते रहें, तो आपको समझ में आएगा कि लीवर मेरिडियन कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारी स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं वो ईएवी का लीवर मेरिडियन है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए लिखा है ईएवी और चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में जो लीवर की लोकेशन है, लीवर मेरिडियंस का पाथवे, वो बिल्कुल समान है।
तो यानी कहने का ये मतलब है कि लीवर की मेरिडियन चाहे आप चाइनीज में लगाएं या डॉक्टर वॉल के हिसाब से लगाएं, इसके पाथवेज जो बताए हैं चाइनीज विद्वानों ने उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके पाथवेज सेम टू सेम है। उसमें अगर कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं तो वो पॉइंट भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने लीवर के मेरिडियंस जो क्लासिकल अपनी बॉडी पे हैं उसको हम लोगों ने देखा है। तो इसमें डॉक्टर बॉल ने अगर बात करें टीसीएम में चाइनीज विद्वानों ने उस पर 14 पॉइंट बताए हैं कि लीवर मेरिडियन में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 14 है। डॉक्टर बॉल ने इसमें 3 नए बिंदु पाए, उन्होंने 3 नए बिंदुओं को खोजा। वो 3 नए बिंदु क्या क्या हैं तो देखिए आपको दिख रहा होगा, हालांकि इसमें 4 लिखा हुआ है यहाँ पे अगर देखें तो मेनली 3 है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक पोर्टल वेंस का पॉइंट है तो उसको 4 मान सकते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या है कि ये भी में लीवर मेरिडियन में 4 नए बिंदु खोजे गए। पहला है लीवर 1A जो कि सीएमपी पॉइंट है। सीएमपी पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये वो पॉइंट है जिससे पूरी की पूरी मेरिडियंस कंट्रोल हो सकती है, यानी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लीवर में आपके कोई गड़बड़ी है या नहीं इस पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं। अगर गड़बड़ी आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी इस पॉइंट से आप कर सकते हैं। पूरी की पूरी कंट्रोलर का पॉइंट है ये। उसके बाद लीवर के जो एसएमपी पॉइंट बोलते हैं, जिसको पेरिटोनियम जो कवर होती है, लेयर होती है, जो टिश्यू होती है, इसको एसएमपी पॉइंट बोलते हैं। वो है लीवर का लीवर 1B। इस पॉइंट से लीवर के सेल्स में टिश्यू में कोई दिक्कत आ गई हो, वहां पे कोई चेंजेस आ गया हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट से लीवर 1B से आप चेक कर सकते हैं। चेक भी नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा लीवर 2A है इंटरलोब्यूलर बिलफेरिक डक्ट्स, यानी 2 खंडों के बीच की पित्त की नलियां। तो अलग अलग लीवर में पता है हम लोगों को कि लीवर जो है पित्त को बनाता है। तो लीवर पित्त को जो बनाता है तो उसमें लीवर के सेल्स उसमें काम करते हैं। तो लीवर के सेल्स अलग अलग जगह, पूरी इस जगह उसके डक्ट बने हुए हैं, छोटे छोटे डक्ट से वो सेल्स अपने अपने सिक्रेशन क्या करते हैं, वो एक जगह एकत्र करते हैं जो कि बाद में बाइल डक्ट में आते हैं। तो वो जो इंट्रा लोब्यूलर बाइल डक्ट से हैं, जो लीवर के सेल बाइल बना रहे हैं, उनके डक्ट के बीच में कोई गड़बड़ी आ जाए, वहां कोई चेंजेस आ जाए, वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो ये उसका पॉइंट है लीवर 2A। तो वो सब चीजें हमें रिपोर्ट में मिलेंगी। अभी के समय में जितनी भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन को छोड़ के अगर आप एलोपैथ सिस्टम की बात करें तो उनके पास सारी के सारे साधन हैं जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गन के एक एक भाग तक जाके देख लेते हैं वो कि यहाँ क्या चेंजेस आ गया है। तो ये चेंजेस भी हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, वो किसी न किसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि जो लीवर के इंटरलोब्यूलर जो नलियां हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बाइल पूरी तरह से निकल नहीं पाएगा। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये उसका पॉइंट है लीवर 2A। उसके बाद लीवर 2 की बात करें तो ये आपका लीवर 2B जो पॉइंट है वो पोर्टल वेन का पॉइंट है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने फिर से बात किया था कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसका डाइजेशन होने के बाद वो चीजें शरीर में यूज होती हैं। तो जो यूज होती है इंटेस्टाइन से जो वापस आती है लीवर तक, उसके लिए एक वेंस है जिस वेंस का नाम है पोर्टल वेंस। कई तरह की दिक्कत होती है इस वेंस की वजह से। अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए तो कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, कई तरह की चीजें हैं। तो उस पोर्टल वेंस का एक सिंगल पॉइंट है लीवर का 2B। इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देके आप पोर्टल वेंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 3 नए बिंदु थे और एक चौथा बिंदु जो है वो लीवर का पोर्टल वेन का बिंदु है। इन नए बिंदुओं के द्वारा लीवर के रोगों का उपचार करने से आशातीत सफलता मिलती है। कहने का ये मतलब है कि ये जो नए बिंदु आ गए ये स्पेसिफिक हो गए। अगर हमें लीवर का ट्रीटमेंट करना होता था तो डॉक्टर बॉल के पहले हमें उसके अलग अलग बिंदुओं को उस हिसाब से लेना पड़ता था। अब क्या है कि उन्होंने सिंगल सिंगल पूरा कंट्रोलर मेजरमेंट पॉइंट दे दिया, उन्होंने उसके टिश्यू का अलग पॉइंट दे दिया, उनके अलग अलग सेल्स से जो नलियां जुड़ी हुई बाइल्स की उसके पॉइंट उन्होंने दे दिए। तो कहने का ये मतलब है कि इससे हमें उपचार में बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर बॉल ने लीवर मेरिडियन के 10 बिंदुओं को दोबारा डिफाइन कर दिया, यानी दोबारा उसको परिभाषित कर दिया कि ये चाइनीज विद्वानों ने जो इसके काम बताया इसके अलावा भी इसका कुछ काम है। तो देखिए इसमें दिख रहा है आपको लीवर 1। तो लीवर 1 पॉइंट जो दिख रहा है आपको ये सेंट्रल वेनस सिस्टम का पॉइंट है लीवर का। तो लीवर में भी आपके सप्लाई है, आर्टरीज के पॉइंट है और वेनस सिस्टम के भी पॉइंट है। तो ये लीवर 1 अगर आप देखें तो इसके ये वेनस सिस्टम का पॉइंट है क्लीनिंग का। इसके अलावा
अगर देखें तो लीवर 2 पॉइंट है, ये हेपेटिक लोब्यूलर सिस्टम का है। तो लीवर के भी कई खंड हैं, कई लोब हैं, 1 2 3 इस तरह से लोब हैं। तो इस तरह से लोब के अलग अलग लोब के ये पॉइंट है लीवर 2। इसके अलावा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लीवर 3 की बात करें तो ये पेरिवेस्कुलर सिस्टम ऑफ लीवर। तो लीवर के चारों तरफ रक्त का जो संचार होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो उसमें लगे हुए हैं, ये उसका पॉइंट है लीवर 3। लीवर 4 की बात करें तो ये एंकल जॉइंट के टकने का मेजरमेंट पॉइंट है। टकने पे ही ये इसकी लोकेशन भी है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट की ओरिजिनल लोकेशन, तो ये आपके एंकल जॉइंट पे ही इस पॉइंट की लोकेशन है। इसके अलावा लीवर 5 की बात करें तो ये भी मेजरमेंट पॉइंट है ब्लड का। तो पीछे भी हम लोगों ने देखा था SP6 मेजरमेंट पॉइंट ब्लड का। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था PN6 और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था लीवर 5। तो देखिए लीवर 5 भी ब्लड का मेजरमेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से भी आप पिछले पॉइंट को जोड़ के शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो उस पे आप काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट है ये। इसके अलावा लीवर 7 देखें तो ये आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज के वेंस का पॉइंट है। तो जैसे वेरिकोज वेंस जैसी कंडीशन में या आपके पैरों में वेनस फ्लो गड़बड़ है, तो ऐसे कंडीशन में भी लीवर 7 आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर 8 ये जो पॉइंट है ये आपके घुटने का पॉइंट है। तो पैर में मीडियल साइड में अगर दर्द हो रहा हो तो आप लीवर के 8 नंबर पॉइंट इस पॉइंट को या लीवर मेरिडियन को समझ सकते हैं कि ये प्रभावित हुआ है। अगर लेटरल साइड बाहर की तरफ हो रहा हो तो स्टमक, और लीवर पैर के घुटने के पीछे की तरफ हो रहा हो तो यूबी। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे ये घुटने के जोड़ का आया तो हमने बाकी बताया। तो ये मीडियल साइड का अगर पेन हो रहा हो घुटने के जोड़ का, तो यहाँ पे लीवर 8 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर का 10 नंबर पॉइंट देखें तो ये बर्सा ओमेंटलिस। तो ये पेट के पर्दे की श्लेषक पुट्टी का कहने का ये मतलब है कि अपने पेट में भी एक पर्दा है जिसको ओमेंटम बोलते हैं। तो इस जगह पे अगर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन हो या इस पर्दे में कोई गड़बड़ी आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप लीवर 10 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लीवर 11 की बात करें तो ये आपके गोनेट्स के पॉइंट हैं, सीधा सीधा आपके जेनेटल ऑर्गन पे ये प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा लीवर 14 देखें तो ये लिम्फेटिक नेट ऑफ लीवर। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोगों ने 5 सू पॉइंट या 5 कमांड पॉइंट पढ़े होंगे तो लीवर का फ्रंट सू पॉइंट जो है वो लीवर 14 है। वही पॉइंट इसके क्लीनिंग का भी पॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम का भी पॉइंट है। यानी इस पॉइंट से हमारे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। और लीवर के एक डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा उसके लिम्फ का, वो कौन सा था? PN18, पेनक्रियाज का 18 नंबर। वो पॉइंट भी लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का लिम्फ का पॉइंट है। तो लीवर के 2 लिम्फ के पॉइंट हमें मिले, एक PN18 और लीवर 14। दोनों से आप लीवर का क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो लीवर 1A लीवर मेरिडियन में ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। तो लीवर में आई किसी भी विसंगति को भी समझ सकते हैं, उसके फंक्शन को भी समझ सकते हैं अगर कोई गड़बड़ी हुई हो तो। अगर लीवर के टिश्यू में कोई दिक्कत हुई हो तो ऐसे कंडीशन में लीवर 1B ये पॉइंट आपको उसके टिश्यू से रिलेटेड अगर कोई गड़बड़ी हुई हो, उसके ऊपर जो लेयर है उसमें कोई गड़बड़ी हुई हो, तो ये पॉइंट आपका लीवर 1B ये आपको इंडिकेट करके बताएगा। इसके अलावा देखें ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज टू इम्प्रूव फ्लो बाइल ट्रिप्स। कहने का ये मतलब है कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से लीवर डिजीज का करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको इम्प्रूव करना चाहिए बाइल के फ्लो को। अगर बाइल का फ्लो डिस्टर्ब होगा, अगर वो बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारा लीवर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। वहां से जो गंदगी, जो टॉक्सिन है, वो चीजें बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो कहने का ये मतलब है कि हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, बाइल के सिक्रेशन को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा ये क्या करता है बाइल के थ्रू? देखिए हमारी कुछ एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल जो है वो उसके बाइल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, द इनिशियल बाइल डक्ट ऑफ्टन ब्लॉक्ड बाय मेटल्स। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके बाइल के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अगर ब्लॉक होगा तो सीधा सीधा चीजें लीवर में रुकेंगी। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमारे लीवर के फ्लो को, बाइल के फ्लो को ब्लॉक करती हैं, उसके डक्ट को ब्लॉक करती हैं। व्हेन देयर इज डेंटल फिलिंग, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, दांत टूट गए या कुछ हो गई ऐसी चीजें, तो वहां पे हम लोग फिलिंग करा लेते हैं। तो देखिए फिलिंग बाय कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, अगर इन चीजों से फिलिंग कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा लीवर का बाइलरी डक्ट जो है वो ब्लॉक होगा, खास करके राइट साइड का।
तो ऐसे कंडीशन में राइट साइड का लीवर 3 ये पॉइंट मदद करेगा हमें। इस जगह पे इस पॉइंट को राइट साइड में अगर ट्रीट करें तो ऐसे कंडीशन में वो कंडीशन नहीं आएगी और वो डक्ट धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर फीमेल्स कॉपर टी का यूज करती हैं, जैसे कि बच्चे ना हो या इस तरह की चीजें को यूज करती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा इनिशियल बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो जाता है। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, ये है ना लिखा हुआ एल्यूमिनियम यूटेंसिल देयर राइट लीवर 3 में भी ब्लॉक। तो ये भी बता रहे हैं कि एल्युमिनियम का बर्तन भी हमारे लीवर को क्षतिग्रस्त करता है, यानी वहां के उसके फ्लो को डिस्टर्ब करता है। दोज हु कंज्यूम सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल्स, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाया और एल्युमिनियम के फॉइल्स में हम लोग मोड़ देते हैं। मिठाई को मिठाई पे भी हम लोग सिल्वर का वो लेयर चढ़ा देते हैं, तो ये भी हमारे लीवर के लिए खतरनाक है, ये भी हमारे राइट साइड के लीवर को ब्लॉक करता है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। इसके अलावा लेफ्ट लीवर लोब में भी ब्लॉक्ड, तो अभी तक आपने जो देखा ये राइट साइड का लीवर देखा, इतनी सारी चीजें राइट लीवर के लोब को ब्लॉक कर रही हैं। अब अगर देखें लेफ्ट साइड का लीवर किस किस चीजों से प्रभावित होता है, तो देखिए ये गोल्ड, मरकरी, कोबाल्ट, इन सारी चीजों से ये ब्लॉक्ड होता है। एलर्जी ऑफ लीवर ट्रीट लीवर 3, कहने का ये मतलब है कि ये लीवर का पेरीवेस्कुलर पॉइंट है। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, तो लीवर के चारों तरफ ये ब्लड का सिस्टम लगा हुआ है उसमें। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो ब्लड के माध्यम से ही वहां पहुंचती है या फिर रिएक्ट करती है। तो ऐसे कंडीशन में लीवर 3 बेस्ट पॉइंट है, किसी भी तरह की एलर्जी हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ अभी सिडेट एट द टाइम ऑफ एलर्जी, तो जिस समय एलर्जी हो उस समय इस पॉइंट को सिडेट करना है। इसके अलावा बाद में आप इस पॉइंट को टोन भी कर सकते हैं, क्योंकि लीवर में सर्कुलेशन का ये पॉइंट है, तो आप बाद में टोन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में देखें तो लीवर 1 जो है हमारा सेंट्रल वेनस सिस्टम का पॉइंट है। तो हमारे शरीर में पूरे शरीर का वेनस सिस्टम को अगर कंट्रोल करना है, अगर उसके फ्लो को मेंटेन करना है, इसके साथ साथ लीवर का तो है ही, लेकिन पूरे शरीर की बात हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों ने 5 एलिमेंट में पढ़ा होगा, लीवर जो है वो विंड एनर्जी है, यानी लीवर का ये विंड पॉइंट है। और ये क्या है, ये एनर्जी देती है किसको, लीवर किसको क्रिएट करता है, हीट को, हार्ट। कहने का ये मतलब है कि यहाँ से एनर्जी हार्ट को जाती है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जब खाते हैं वो पोर्टल वेन्स के माध्यम से लीवर में आता है, और वहां से फिर आपके जो वेनस फ्लो के भी जो चीजें हैं यहीं पे आके मिलती हैं और सभी आपके हार्ट में राइट साइड में जाती हैं। तो ये राइट साइड का कहने का ये मतलब है कि लीवर का ये वेनस सिस्टम का पॉइंट है जो कि आपके वेनस फ्लो को मेंटेन करता है। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर डिजीज। तो आपको किसी भी प्रकार से रक्त से संबंधित, रक्त के सर्कुलेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो तो ऐसे कंडीशन में लीवर 1 इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन, तो जो पोर्टल वेन्स है उसमें किसी प्रकार का हाइपरटेंशन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में भी आप लीवर 1 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लिखा है राइट हार्ट फेल्योर ड्यू टू इनसिफिशियंसी। कहने का ये मतलब है, हम लोगों ने अभी ही बात किया कि जो ब्लड आती है वो राइट हार्ट में जो हमारे ब्लड होती है राइट साइड में, वो इम्प्योर ब्लड होती है। और वो इम्प्योर ब्लड आती कहाँ से है, तो वो लीवर से आती है, लीवर से आपके राइट हार्ट में जाती है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार क्या होता है, लोगों का राइट हार्ट फेल्योर, इस तरह की सफिशियंसी आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये लीवर 1 पॉइंट बहुत बेहतरीन है। इस पॉइंट को आप देंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि यहाँ से प्रॉपर मात्रा में ब्लड हार्ट को मिलेगा, फिर वहां से प्रोसेस होके वहां से वो ब्लड का जो रोटेशन है, जिस प्रकार से ब्लड आगे चलती है वहां ऑक्सीजनेटेड होती है, फिर हार्ट में आती है, हार्ट फिर ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट को खुद को हार्ट को भी मिलता है और पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन को भी मिलता है। तो वो सारी की सारी चीजें राइट हार्ट फेल्योर रिपोर्ट में मिलता है आपको, वहां भी आप इस लीवर 1 के पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल वेस्ट, जल में घुलनशील बेकार पदार्थ, उन सभी चीजों के लिए आप लीवर 1 इस पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पहले ही बात किया कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो, अगर उस वेन्स में अगर दबाव पड़ जाए तो ऐसे कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है, तरह तरह की चीजें हो सकती है। उसमें से एक दिया है कि हेमरॉइड्स जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है उसके साथ साथ हेमरॉइड्स है, तो ऐसे कंडीशन में आप इन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लीवर 1, K5 और K6, किडनी का 5, 6 और लीवर 1।
तो यहाँ पे कारण जो हेमरॉइड्स का वो लीवर का पोर्टल वेन है उसकी वजह से हुआ है बवासीर। इसके अलावा देखिए लीवर का केंद्रीय सिरा तंत्र के निम्नलिखित कारणों से ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि जो सेंट्रल वेनस सिस्टम है उसका लीवर किस वजह से ये डैमेज हो सकता है। देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है लीवर में जिसकी वजह से ये चेंजेस आया। तो देखिए लिखा अल्टरेशन इन लीवर इटसेल्फ। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि इसका जो वेनस सिस्टम है कि लीवर का वो डैमेज हो गया, उसके लिए लीवर खुद जिम्मेवार हो सकता है। तो उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, इंटरनल कोई गड़बड़ी आ जाए, रुकावट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसका वेनस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। दूसरा, हृदय के दाहिने भाग में ऊर्जा की कमी। तो जैसे लीवर से ब्लड आया हार्ट में, अब हार्ट उसको पंप करेगा और ब्लड आगे जाएगा, लेकिन अब राइट हार्ट फेल्योर है, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो वापस वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लीवर में चल जाएगा। तो जब लीवर में जाएगा तो वहां पे फिर रुकावट हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा सेंट्रल वेनस फ्लो जो है, सेंट्रल वेनस सिस्टम जो है वो प्रभावित हो सकता है कि लीवर के पास वापस रिटर्न आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंसफिशियंसी ऑफ राइट हार्ट है। यहाँ जो वेनस सिस्टम गड़बड़ हुई है वहां लीवर की कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हार्ट की है। लेकिन हमें जो सिम्टम दिखेगा कि हमारा वेनस फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां दिखेगा लीवर एनलार्ज हो रहा है। अब गड़बड़ी यहाँ हृदय की है, लेकिन हृदय अपना साइज बढ़ा ले रहा है क्योंकि ये ब्लड वापस चला जा रहा है उसके पास, ये कारण है। इसके अलावा देखिए विषाक्तता के कारण लीवर के केंद्रीय सिरातंत्र प्रभावित। कहने का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में लीवर के सेल भी डैमेज होने लगते हैं। उसकी वजह से भी हमारा ये सेंट्रल वेनस सिस्टम प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर ही करता है। ये खुद प्रभावित हो जाए इसके सेल, तो ऐसे कंडीशन में उस वेनस फ्लो को ये मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अलावा रक्तवाहिनी तंत्र में विकृति के कारण केंद्रीय सिराओं में अवरोध। कहने का ये मतलब है कि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गया तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। इन सभी कंडीशन में चाहे लीवर खुद रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे राइट हार्ट फेल्योर हो, उसमें ऊर्जा की कमी हो, या फिर उसके लीवर के सेल के प्रभावित हो रहे हो, तो इन सभी कंडीशन में आप लीवर वन इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। आइए हम लोग इसके लोकेशन देखें। तो लीवर की लोकेशन हम लोगों को पता है कि अपने अंगूठे में पैर के अगर बिग टो की बात करें तो ये फिंगर की तरफ से यहाँ से नेल के बेस से स्टार्ट हो रहा है, और इसके पॉइंट के लोकेशन को हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो लोकेशन के हिसाब से पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा देखिए ऑन दिस पॉइंट द कंजेशन इन सेंट्रल वेन्स कैन मेजर दिस कंजेशन में भी ड्यू टू। कहने का ये मतलब है कि इस अवरोध, अगर वहां पे कोई अवरोध हुआ है तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये जो वेनस फ्लो है ये डिस्टर्ब, इसका कारण क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि हृदय में रोग का कारण कोई हो, इसके अलावा फेफड़े में रक्त संचार अवरुद्ध हो। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पे इंटरडिपेंडेंट है। कोई एक देगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा देगा तो तीसरा काम करेगा। तो इस रास्ते में अगर कोई हाईवे है, वहां पे कोई एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बाकी के बाकी पूरी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। सभी लोग लाइन में, लंबी लाइन लग जाते हैं, यानी उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो दूसरा कारण एक तो हार्ट और दूसरा लंग्स में भी रक्त का संचार अवरुद्ध हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा वेनस फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा दिस कंजेशन ऑफ सेंट्रल वेन्स में अल्टीमेटली कॉजेज। तो देखिए केंद्रीय सिराओं में अवरोध किस किस कारण से बन सकता है। तो देखिए एक तो कारण ये है कि लीवर का सेल ही सब काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर का सेल कर रहा है। अगर उसी के सेल धीरे धीरे मरने लग जाए, उसी के सेल धीरे धीरे डैमेज होने लग जाए, तो ये कारण हो सकता है कि हमारे वेनस फ्लो में कंजेशन आ जाए। दूसरा दिया है केंद्रीय और संग्रीय सिराओं की दीवारों में संयोजी उत्तक। तो जैसे हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब कंजेशन होने लगता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे अलग अलग फाइब्रस जैसी कंडीशन, जैसे तंतु, फाइब्रॉइड जैसे चीजें वहां पे बनने लगती है, वहां पे भरने लगती हैं चीजें। अगर वेस्ट जमा होगा तो क्या होगा, किसी न किसी रूप में वो कोई रूप ले लेगा। तो यहीं पे ये संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू के रूप में वहां पे वो सेल वहां पे जमने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो हमारे लीवर को देखेंगे तो वो नटमेग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे तो नटमेग आप देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ नटमेग। इस फिगर को आप अगर देख पा रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, तो जब आप, कहने का ये मतलब है कि जायफल, जायफल को आप लोगों ने देखा होगा, जब उसको आप काटते हैं कुछ कुछ उसकी
एक साइड के परत को देखें, उसके एक भाग को देखें, तो आपको कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा। दिखना कैसा चाहिए? दिखना चाहिए आपको लीवर के सेल बिल्कुल जिस तरह से होते हैं उस तरह दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि इस तरह से दरार दरार बिल्कुल एकदम लगेंगे कि उसके सेल जो है बिल्कुल भरे भरे से हैं। इस तरह से ये इसका लुकिंग आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वहां के जो फ्लो है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक समझिए, या तो जायफल या तो आप सुपारी, आप लोगों ने देखा होगा, दो भाग करते हैं तो किस तरह से दिखता है, जस्ट लाइक वैसे दिखने लगेगा। जबकि नेचुरल में अगर लीवर को देखा जाए तो उस तरह नहीं दिखेगा। बिल्कुल उसके जो है एक एक बाइल डक्ट्स वगैरह जो है वो अगर दो भागों में करें तो उसके डक्ट्स, उसके वो सारी चीजें वो उसमें दिखेंगी आपको कट करने को, लेकिन इसमें वो नहीं दिखेंगे आपको, बिल्कुल ये भरे भरे से दिखेंगे सारे के सारे पार्ट। तो ये जो बता रहे हैं नट में कुछ कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें आगे बढ़ नहीं रही, वहां ऑब्स्ट्रक्शन लग गया है। तो इसमें क्या होता है कि यही जो चीजें वहां पे रुक रही हैं, तो बाद में धीरे 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 ये क्रोनिक हो जाएगा, और क्रोनिक होने के बाद लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी वहां फाइबर जैसे हार्ड हो जाती है, रबड़ के जैसा वो बिल्कुल जम जाता है। तो बाद में ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं इसके सेल, और ये जायफल का आकार ले लेती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लीवर बहुत कमजोर हो गया, चीजें आगे निकल नहीं पा रही, ऑब्स्ट्रक्शन है उसको लीवर हटा नहीं पा रहा है, चीजें रुक रही है, लीवर कमजोर हो गया। अब यहाँ क्या है कि ये अंडर एक्टिव लीवर हो गया। हम लोग मानते हैं टीसीएम के हिसाब से कि लीवर अपना सबसे ताकतवर ऑर्गन है, लेकिन देखिए ताकतवर होने के बावजूद भी यहाँ ये कमजोर पड़ गया, और कमजोर जो पड़ा दिया वो है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इसका जो वेनस फ्लो है। तो क्लीनिंग की बात हम लोगों ने पहले ही किया, क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में लीवर कमजोर पड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में लीवर 1, लीवर 3 और H9 इन तीनों पॉइंट्स में जब ऊर्जा को चेक करेंगे तो इसमें घटा हुआ मिलेगा। यानी इन तीनों पॉइंट्स को अगर टोन कर दें तो भी ये वेनस फ्लो धीरे धीरे हमारा मेंटेन होने लगेगा। तो देखिए ये क्या करेगा, लीवर 1 ये यहाँ से अनप्योर ब्लड जो कि आपको हार्ट तक जाना ये वहां तक भेज देगा। लीवर 3 उसमें लीवर को सपोर्ट करेगा, लीवर के सेल को सप्लाई देगा, वहां पे उसके संचरण का पॉइंट है, तो उसके सेल को एनर्जी मिलेगी काम करने में ताकि वो अवरोध हटा पाए। और H9 इसलिए लगाते हैं कि हार्ट का वो विंड पॉइंट है, मदर पॉइंट है हार्ट का। तो ऐसे कंडीशन में जब उसको भी ट्रीटमेंट देंगे तो उसका भी वेनस फ्लो जो राइट साइड का भाग हृदय का है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। यानी ये तीनों चीज कर दें तो ऐसे कंडीशन में कंजेशन भी दूर हो जाएगा, लीवर को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलने लगेगी, और हार्ट भी अपना काम ठीक ठाक करने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उस अवरोध को हटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर की रक्त वाहिनियों के रोग का निदान एवं उपचार बिंदु इस पॉइंट पे करें। देखिए लिखा हुआ है कि डायग्नोस वेस्कुलर डिजीज ऑफ लीवर हियर। तो कैसे कर सकते हैं डायग्नोस आप? तो लिखा है डेफिशिएंसी और एट लीवर 1 एंड K6। तो K6 आपका रेक्टम का जो आपका एनस का लास्ट पार्ट है उस पार्ट का मेजरमेंट पॉइंट भी है। हेमोरॉइड्स या लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट भाग में कोई स्वेलिंग या किसी तरह की चीजें हो तो भी आप K6 पॉइंट को यूज कर सकते हैं, उस जगह का स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट्स पे अगर आप चेक करें, इन दोनों पे आपको अगर डेफिशिएंसी मिलती है, इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी मांग रहा है कि हमको बाहर से एनर्जी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें लीवर में वेस्कुलर डिजीज सप्लाई से संबंधित, ब्लड से संबंधित चीजें डिस्टर्ब है। इसके अलावा पोर्टल वेन्स के लिए लीवर 1 और K6 पर ऊर्जा की कमी से पोर्टल वेन के कारण हुए बवासीर का पता चलता है। तो किसी को पाइल्स है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कहीं ये पोर्टल वेन्स की वजह से तो नहीं है। एक तो लोकल हो सकता है कारण, लार्ज इंटेस्टाइन में वहां के वेन्स डैमेज हो जाए या वहां कोई ग्रोथ हो जाए तो एक कारण वो, और दूसरा कारण है पोर्टल वेन कि अगर इसमें हाइपरटेंशन हो जाए तो ये आपको उसमें भी ये आपको हेमोरॉइड्स बवासीर हो सकता है, इससे चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद लीवर 1 की बात करें तो ये CMP पॉइंट है, हम लोगों ने पहले ही बात किया इसके बारे में, तो हम लोग थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। तो देखिए ये बैलेंसिंग करेगा लीवर को, और इसके साथ साथ ये लीवर के लिम्फ का भी पॉइंट है, इसमें दोनों ही काम हो जाएगा। लीवर 1B की बात करें तो हमने बताया कि ये टिश्यू का पॉइंट है इसका, इसके साथ साथ ये लिम्फ का भी पॉइंट है लीवर का। तो लीवर में दो पॉइंट मिल गए, लीवर 14 और लीवर 1B। देखिए आपको यहाँ भी एक लीवर का माप का पॉइंट, लिम्फेटिक का पॉइंट मिल गया। इसके अलावा देखें यह बिंदु लीवर के क्षेत्र में उदरावरण की स्थिति, लीवर के बंधनी उपकरण की स्थिति की जानकारी देती। कहने का यह मतलब है कि हमारे हर एक ऑर्गन एक जगह से बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, अगर उस बंधनी में भी कोई दिक्कत है, वहां से सप्लाई में कोई दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लीवर 1B इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसके सेल्स में
उसके टिश्यू में कोई गड़बड़ी आई तो भी आप उस पॉइंट को ले सकते हैं। इसके अलावा लीवर 2 पॉइंट्स है, लीवर का लोब्यूलर सिस्टम का पॉइंट है, लोब्यूल होते हैं अलग अलग, तो उसका ये पॉइंट है इंक्लूडिंग सेल्स लोब्यूल्स ऑफ लीवर, तो लीवर के अलग अलग लोब्यूल्स, इन सभी का ट्रीटमेंट आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम लोग उसकी बात करें, अगर कमांड पॉइंट्स की, तो लीवर का ये हीट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ लिखा है विषाणु जीवाणु विष द्वारा क्षतिग्रस्त लीवर के यकृत के कोषों का उपचार यहाँ करें। तो आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस इस तरह की चीजें अगर आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, अगर डायग्नोस में ये आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप लीवर 2 इस पॉइंट को चयन कर सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन वायरल, कहने का ये मतलब है कि किसी प्रकार का वायरल हो उसमें भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर दर्द के उपचार का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, तो हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि लीवर किस रूप से कई तरह से काम करती है, लीवर का फ्लो शरीर में चारों तरफ है, तो स्पेसिफिक पॉइंट है, हेडेक हो रहा हो तो उसके लिए भी आप लीवर 2 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ए डेफिशिएंसी ऑन लीवर 2 इंडिकेट एलिमेंट्री फैट लीवर, ऑल्सो चेक फैट D1। तो आज आपको फैटी लीवर का भी एक सिंगल पॉइंट मिल गया। अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसके लिए भी लीवर 2 ये उसका हीट पॉइंट है, फैट को ये डिसॉल्व कर देगा, गला देगा। तो ये अगर इस पॉइंट पे डेफिशिएंसी मिल रहा है चेक करने से, इसका मतलब हो सकता है आपके शरीर में फैटी लीवर हो। इसके साथ साथ चेक करने के लिए फैट डिजनरेशन मेरिडियन का फैट D1 उस पर भी चेक कर लीजिए, या इन दोनों पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देके आप फैटी लीवर को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी आपको इस लीवर 2 पॉइंट पे और मिलती है इस पॉइंट को चेक करने से। तो देखिए लिखा है रिकवरी ऑफ लीवर आफ्टर इन्फ्लेमेशन काउज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज। तो कहने का ये मतलब है कोई इन्फ्लेमेशन हो रिकवरी के बाद आपके शरीर में, रिकवरी ऑफ लीवर आफ्टर इन्फ्लेमेशन, तो लीवर में इन्फ्लेमेशन हो आफ्टर रिकवरी, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस लीवर 2 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में बचपन से ही कोई जर्म वगैरह अगर कंटिन्यू बना हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको भी आप लीवर 2 पॉइंट से, कहने का ये मतलब है कि पूरे शरीर, लीवर के अलावा भी पूरे शरीर में कहीं भी जीवाणु विषाणु संक्रमण इन सारी चीजें हैं, उसमें भी आप लीवर 2 को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन जब तुमको हो जाए, वायरल या बैक्टीरियल हो जाए, लीवर 2 टोनिफिकेशन सभी प्रकार के इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो ये कहीं का भी इन्फेक्शन हो, इससे ठीक हो सकता है। फैटी लीवर ठीक हो सकता है अगर ये फैटी लीवर आपके खान पान से गड़बड़ हो गया हो। तो इसके साथ आप फैट डिजनरेशन मेरिडियन का फैट D1 और लीवर 2 इन दोनों पॉइंट से आप फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। लीवर 2A की बात करें तो इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट का ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही बात किया, लीवर के अलग अलग सेल्स बाइल बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन नलियों में कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए इसमें लिखा गया है कि लीवर के कोषों में यह पित्त नलिकाओं के प्रारंभिक भाग के लिए उत्तरदायी है, यानी वो सेल बना रहे हैं, वहां से कोई डक्ट जुड़ी हुई है और सीधा आगे आगे सभी डक्ट सभी अपना सिक्रेशन कर रहे हैं बाइल बना के, और फिर कहीं जाके वो एक जगह मिलेंगी। तो ये उस जगह का है जहां से बाइल बन रहा है, उसके जो सेल बाइल बना रहे हैं उस जगह का। लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले विषाणु जनित जीवाणु जनित संक्रमण, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे आपके वायरल हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम उपचार जो है इस पॉइंट का कर सकते हैं लीवर 2A। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी चीजें हैं तो वो लीवर के सेल के अंदर पहुंचा है, तो हमें इसी जगह पे करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल सेल के पास का स्थान है। तो इस जगह पे ट्रीटमेंट करें तो ऐसे कंडीशन में इसी बाइल के माध्यम से वो बाहर हो जाएंगे, बाइल के माध्यम से। ट्रीट दिस पॉइंट फॉर बाइलरी, पित्त जनित फोड़ा, लीवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं कि अगर सिरोसिस हो जाए, कंजेशन हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, उन सभी कंडीशन में, जॉन्डिस में भी हम लोग मानते हैं कि लीवर में कंजेशन हो गया, पित्त बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया तो फिर वापस ब्लड में चला गया तो हमारा शरीर पीला पीला दिखने लगता है। तो उन सभी कंडीशन में खासकर लीवर सिरोसिस की भी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा वहां पे कोई फोड़ा जैसी कंडीशन हो जाए बाइलरी डक्ट वगैरह में, तो ऐसे कंडीशन में भी लीवर 2 ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। इसके अलावा चर्बी बसा धातुओं एवं जीवाणुओं का उपचार भी इस बिंदु पे करें। तो कोई भी चाहे फैट हो, चाहे आपके कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल हो, मेटल्स हो, वायरस हो, कोई भी चीज हो, उन सभी का उपचार आप लीवर 2 पे कर सकते हैं, लीवर 2A इस पॉइंट पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि लीवर 2 जो है वो पोर्टल वेन्स का स्पेसिफिक पॉइंट है। पोर्टल वेन्स से संबंधित रिपोर्ट में भी हमें बहुत बार मिल जाता है।
पोर्टल वेन्स हाइपरटेंशन या कुछ और चीजें मिलती हैं आपको पोर्टल वेन्स में चेंजेस की वजह से, तो आप सिंगल पॉइंट के रूप में लीवर 2B इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लीवर 3 की बात करें तो हम लोगों ने पहले बात किया, ये लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, तो लीवर के चारों तरफ रक्त वाहिकाओं से ये जुड़ा हुआ है और ये तंत्र लीवर को ब्लड सप्लाई करता है। तो देखिए इसमें कैसे क्या लिखा हुआ, डायग्नोस हियर द डैमेज ऑफ लीवर बाय पॉइजनस और इंजीरियस केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, सॉफ्टनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड हेयर लोशंस, हेयर डाई, ब्लीचिंग एजेंट्स, लॉन्ड्री, गैसेस, डस्ट, स्मोक। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपके लीवर को डैमेज कर रही हैं। अगर कोई इंसेक्टिसाइड्स आपके शरीर में चले जा रहे हैं केमिकल्स के माध्यम से, या आप जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, प्रिजर्वेटिव है, या फिर कोई सॉफ्टनिंग एजेंट चला जा रहा है, यहाँ तक कि देखिए जो आप कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं हेयर के लिए, लोशन यूज कर रहे हैं, या कोई ब्लीचिंग कर रहे हैं, या फिर लॉन्ड्री की भी बात कर रहे हैं। कई बार क्या होते हैं कि जो जिस सर्फ या डिटर्जेंट से हमारे कपड़े धुलते हैं, अगर वो डिटर्जेंट भी अगर आपके कपड़े से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ना निकले हों, वो भी आपके लीवर को प्रभावित कर सकते हैं, वो भी आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि जब भी डिटर्जेंट से कपड़े धोएं तो अपने कपड़े को ठीक ठाक बिल्कुल अच्छे से साफ कर लें, डिटर्जेंट का अंश उसमें नहीं रहे, कम से कम रहे। इसके अलावा गैसेस और डस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपके लीवर को डैमेज करती हैं। अगर ये सारी चीजें आपके लीवर को डैमेज करती हैं तो आप इस बिंदु से उसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसके क्षति का आकलन कर सकते हैं कि कितना डैमेज हो गया। तो उसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो हल्का प्रेस करने से बहुत ज्यादा दर्द है, इसका मतलब लीवर पे ज्यादा प्रभाव है। अगर हम बहुत डीप में जाके प्रेशर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जितने अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, उसी से वो इंडिकेट होता है कि वो पॉइंट है। तो बहुत अधिक नहीं, बहुत तेज में लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लाइट वेट भी टच करने से भी अगर पेशेंट चिल्ला दिया तो समझ लीजिए कि उसके लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायग्नोस बाइल कंजेशन एट लीवर 3 एंड गॉल ब्लैडर पॉइंट्स, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपके बाइल में कंजेशन हो तो एक तो आप लीवर 3 पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बाइल कंजेशन के लिए पॉइंट देखा भी लीवर 2 है पहले। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के भी कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को देखना चाहिए। अगर हमारे पास रिपोर्ट है तो हमें पता चल जाता है कि बाइल का कंजेशन कहाँ से हो रहा है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर से बाइल का कंजेशन हो रहा है तो हम गॉल ब्लैडर को ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर लीवर से आने वाली बाइल में कंजेशन है, उस रास्ते में कंजेशन है, बाइल डक्ट में कंजेशन है, तो जगह के हिसाब से, कंजेशन के हिसाब से हम लीवर के पॉइंट और गॉल ब्लैडर के पॉइंट को यूज करेंगे। इसके अलावा लीवर 3 पॉइंट पे ऊर्जा की कमी बताता है कि लीवर में फोड़ा। अगर इस पॉइंट पे अगर डेफिशिएंसी पैटर्न है, अगर आप चेक कर पा रहे हैं, चाहे वो आप इन्फ्रेंस के माध्यम से चेक करें या किसी मशीन के माध्यम से चेक करें, अगर उस पर डेफिशिएंसी है तो ये बता रहा है लीवर में फोड़े जैसी कंडीशन हो गई है, यानी लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ लीवर 3 एंड किडनी 5, इन 2 पॉइंट्स पे अगर डेफिशिएंसी है तो ये भी बता रहा है कि ये अभी आपके शरीर में इस दोनों ऑर्गन पे के पॉइंट्स पे अगर डेफिशिएंसी है तो ऐसे कंडीशन में लीवर सिरोसिस स्टार्ट होने वाला है आपके शरीर में। हो सकता है अभी नहीं हो, आगे चल के वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीवर सिरोसिस बाद की कंडीशन है, पहले कंजेशन, फिर फैटी लीवर, फिर फैटी लीवर के बाद फिर आगे स्टेजेस हैं, फैटी लीवर 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर सिरोसिस जैसी कंडीशन में पहुंचती है। एक बार नहीं पहुंचती है, धीरे धीरे करके पहुंचती है। तो किसी भी चीज को लाइट वेट में नहीं लेना चाहिए हम लोगों को कि बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, फैटी लीवर है कोई बात नहीं, ये आगे चल के आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये बता रही है। ये 2 पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ए डेफिशिएंसी ऑन लीवर पॉइंट्स, तो देखिए इसके अलावा लीवर के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इन पॉइंट्स पे भी आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, तो ऐसे कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं आपको लीवर की प्रोग्रेसिव डिजीज हो सकती है। प्रोग्रेसिव डिजीज लीवर का जो है वो लास्ट में लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे ऊर्जा की कमी है, इन तीनों पॉइंट की ऊर्जा को बढ़ा दें अगर आप डायग्नोस कर पा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आगे के स्टेज में जाने से आप बच जाएंगे, नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए क्रोनिक लीवर सिरोसिस, अब ये है कि उस कंडीशन से ये आगे बढ़ गया, पहले कंजेशन हुए, फिर फैट एक्यूमुलेशन हो गया, फिर फाइब्रस जैसी कंडीशन हो गई, फिर उसके लीवर के ग्रेडिंग होके फिर आगे चल के लीवर सिरोसिस में हो गया और वो क्रॉनिक हो गया। तो इसमें भी देखिए आपको दिख रहा है क्रॉनिक, यहाँ लीवर 3 में डेफिशिएंसी है, इंडिकेट it is caused by an inflammation on connecting tissue
विथ पार्शियल लॉस ऑफ लीवर लोब्यूल। लोब्यूल जो अलग अलग लोब्यूल हैं जो कि उसके अलग अलग सेल्स हैं वहां से जुड़े हुए हैं, वहां कंजेशन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, वहां के सेल में डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब डैमेज हो जाती है किसी एक भाग में, तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे वहां चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें इस रूप में दिखता है। तो वहां का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, चीजें रुक जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएगा लीवर सिरोसिस में। तो मेनली कंजेशन आपको दिख रहा है, लीवर सिरोसिस अल्टीमेटली काउज्ड बाय कंजेशन इन द पोर्टल वेन सिस्टम। इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा है वेन सिस्टम ओसोफेजियल वेरिसिस। कहने का ये मतलब है कि जब पोर्टल वेन्स में कंजेशन होता है तो उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपका एसोफेगस है, यहाँ के वेन्स भी फैल जाते हैं, प्रेशर है, यहाँ के वेन्स भी फैल जाते हैं। जब यहाँ के वेन्स फैल जाते हैं तो हमें ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है खाने वाली नली को, तो हम भोजन लेते हैं तो भोजन को पार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसोफेजियल वेरिसिस हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, वहां भी ट्रीटमेंट आपको पोर्टल वेन का, लीवर के कंजेशन को दूर करना पड़ेगा, साथ साथ एसोफेगस के भी वेन्स के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जब आप स्टमक मेरिडियन पढ़ेंगे उस पॉइंट को जोड़ दीजिए तो आप इन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो एसोफेजियल वेरिसिस भी एक रोग है। ऐसे कंडीशन में गड़बड़ी यहाँ पोर्टल वेन की है, प्रभाव देखिए कहाँ कहाँ पड़ रहा है। बवासीर हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है, लीवर में कंजेशन होकर लीवर को सिरोसिस जैसी कंडीशन में पहुंचा सकता है। कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो आप खाना आपका डिस्टर्ब कर देगा, आपके खाने को अंदर जाने ही नहीं देगा अंदर। इसके अलावा देखिए ट्रीट्स लीवर सिरोसिस, पोर्टल वेन कंजेशन, हेमरॉइड्स, एसोफेजियल वेरिसिस। तो ये सारी की सारी चीजें इस पॉइंट से आप कर सकते हैं ठीक। लीवर सिरोसिस, पोर्टल वेन कंजेशन, हेमरॉइड्स और एसोफेजियल वेरिसिस, सारे के सारे रोग के नाम दिए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कंजेशन बहुत लंबे समय तक रहा या फिर आपके शरीर में लीवर सिरोसिस चल ही रही है, तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे अपनी स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लीवर का काम भी है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन करना, और स्प्लीन भी मदद कर रही है उसमें। तो लीवर का काम, लीवर अपना काम नहीं कर पाएगा तो उसका लोड कहाँ बढ़ जाएगा, स्प्लीन पे। तो स्प्लीन को क्या करना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए अपने साइज को बढ़ा लेगा। जब साइज बढ़ा लेगा तो हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे कंडीशन में हमें स्प्लीन को भी ठीक करना पड़ेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन दूर कर दें, लीवर के कंजेशन को दूर कर दें, लीवर सिरोसिस को ठीक कर दें, तो ये स्प्लीन अपने लेवल में आ जाएगा। लेकिन हमें एट ए टाइम दोनों को करना है, तो हमें दोनों जगह उपचार करना चाहिए, लीवर को भी और स्प्लीन को भी। दोनों बैलेंस कर देंगे तो हमारा काम ज्यादा जल्दी अच्छे से हो जाएगा। तो ये यही कंडीशन है। इसके अलावा ये रीजनरेशन ऑफ स्टील प्रिजर्व्ड पोर्शन ऑफ लीवर इज पॉसिबल बाय फॉर्मिंग पिसिटोएक्नी विथ इन्फ्लेम्ड इन्फ्लेटेड कनेक्टिंग टिश्यू। कहने का ये मतलब है कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि जैसे ट्रांसप्लांट जैसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भाग लीवर का डैमेज हो गया उसको निकाल देते हैं, हटा के छांट के बाहर कर देते हैं। फिर ट्रांसप्लांट में किसी और व्यक्ति का लीवर का कोई छोटा सा पार्ट कट करके वहां लगा दिया जाता है, और फिर उसी से पूरा का पूरा लीवर 15 दिन में, बोलते हैं कि अगर लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा अगर ट्रांसप्लांट कर दें तो 15 दिन में लीवर का जितना बड़ा साइज होता है अपने शरीर में, 15 दिन में अपना साइज वो उतना बड़ा बना लेता है। तो काफी कह सकते हैं रीजनरेशन है, लीवर के सेल में रीजनरेशन है, ये अपने सेल को बना के ग्रोथ कर लेते हैं। इसके अलावा बाइलरी सिरोसिस की जो बात कर रहे हैं, तो ये वही पॉइंट है जहां से लीवर के सेल अपने बाइल्स को बना रहे हैं। तो वहां पे भी चीजें क्या होती है कि वहां के सेल, वहां पे अगर चीजें रुकने लगेगी तो वहां के सेल टिश्यू इस तरह से अलग अलग चीजें अपने ग्रोथ बनाने लग जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लीवर के सेल डैमेज होने लगते हैं। चीजें रुकेंगी तो लीवर के सेल डैमेज होने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पित्त स्थिर हो जाएगा, पित्त जो है रुकने लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी तंतु रज्जा रोग, जिसको लीवर सिरोसिस के नाम से हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा, इन सभी चीजों को पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी चीज के बारे में लिखा है कि कंजेशन हो तो लीवर सिरोसिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी आपको वही चीज मिल रहा है, पित्त अगर स्थिर हो जाए, रुक जाए, अगर नहीं जा पा रहा है तो फिर कंजेशन होके वही कोलेंजाइटिस जैसी इन्फ्लामेशन, साथ ही साथ लीवर सिरोसिस, ये इस तरह की कंडीशन बढ़ जाएगी आपकी। इसके अलावा डेफिशिएंसी एट एमपी फॉर बाइल डक्ट सिग्निफाइज पॉसिबल बाइलरी। कहने का ये मतलब है कि आपको दिख रहा है कि लीवर सिरोसिस जब हो जाए तो इसका मतलब है कि लीवर 3 पे ऊर्जा घट गई है। तो ऐसे कंडीशन में लीवर 3 को टोन कर दें तो लीवर सिरोसिस अगर स्टार्टिंग पोर्शन में है, अगर आपको लग रहा है कि ये शुरू हो रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट को ट्रीट कर दे, दोबारा लीवर सिरोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिरोसिस का जो कारण दिया है वो दिया है रुकावट, कि यहाँ पे रुकावट है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो इस रुकावट को दूर कर दे, इस नली का जो रुकावट है, तो ऐसे कंडीशन में ये सिरोसिस वापस नहीं होगा, हमारा लीवर का फंक्शन ठीक ठाक हो जाएगा। इसके लीवर के लोकेशन, पॉइंट के लोकेशन आप लोगों ने देखा है, लीवर 4, लीवर 5, लीवर 6, लीवर 7, लीवर 8। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि मीडियल साइड ये हमारा अंदर का भाग है। तो मीडियल साइड का घुटने का दर्द अगर कोई रोगी बताता हो, उसके लिए हम लोगों ने मेजरमेंट पॉइंट देखा लीवर 8, इसको ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखें तो लीवर 4 पॉइंट है, जो कि एड़ी की हड्डी के नाव का आकार का जोड़। तो एड़ी का जो हड्डी है, तो उसका जोड़ हम लोगों ने देखा बिल्कुल नाव के आकार के जैसा है, तो उसका ये बेस्ट पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने पीछे भी पॉइंट देखा था पीएन और स्प्लीन का 11, 12, 13, 14। उसके साथ साथ लीवर 4, ये भी पॉइंट प्रोस्टेट का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा आप जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं इस पॉइंट से। इससे आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड का मेजरमेंट पॉइंट हम लोगों ने पीछे भी देखा था, और लीवर 5 भी ब्लड का मेजरमेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है SP6, PN6 और किडनी का 7। ये 3 पॉइंट से आप शरीर में किसी भी जगह ब्लड से रिलेटेड अगर कहीं हेमरेज हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर 7 की बात करें तो ये आपके पैरों के लोअर एक्सट्रीमिटीज का वेंस का पॉइंट है। तो आपके पैर में वेनस फ्लो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, वेरिकोज वेन्स हो, या उस रास्ते में कोई थ्रोम्बोसिस थक्का बन गया हो, अवरुद्ध हो गया हो आपका वेनस फ्लो, तो ऐसे कंडीशन में भी लीवर 7 इस पॉइंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपका वेनस फ्लो अगर प्रॉपर नहीं है, वेनस फ्लो में एनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो इस पॉइंट को टोन कर दें। लेकिन वहीं पे अगर इसमें कहीं थ्रोम्बोसिस बन जा रही है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे वेरिकोज वेन्स जैसी कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें आप, उसमें भी क्या होती है, हमारी मुड़ मुड़ जाती है वेन्स, दिखती है, यानी अवरुद्ध हो गए रास्ते उसके। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे एनर्जी बढ़ा भी सकते हैं इसकी। तो ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज का वेनस फ्लो का पॉइंट है, इससे आप ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर 8 पॉइंट देखें तो ये मेजरमेंट पॉइंट है आपके घुटने का। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, टिबियल साइड का पेन हो घुटने का, जो अभी आप लोगों ने देखा मीडियल साइड का, तो ऐसे कंडीशन में आप लीवर 8 पॉइंट को यूज कीजिए। इसके अलावा नी में, घुटने में लेटरल साइड में दर्द हो, तो लेटरल साइड में जो हमारी मेरिडियन है वो 2 मेरिडियन है, एक जीबी और दूसरा एसटी। तो या तो वो जीबी का हो सकता है या तो स्टमक का हो सकता है। तो अगर स्टमक का लेटरल साइड में आपको मिल रहा है तो इस पॉइंट से चेक करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं ST35। और अगर इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा दर्द नहीं मिलता, इससे आराम नहीं, तो फिर आप जीबी के पॉइंट को चेक कीजिए। इसके अलावा UB54 की बात करें तो ये घुटने के पीछे के भाग का मेजरमेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं थर्ड नी ज्वाइंट, ट्रीट पोस्टीरियर ऑफ नी। कहने का ये मतलब है कि नी के पीछे वाले भाग को आप ट्रीट कर सकते हैं इस लीवर 8 पॉइंट से। इससे थोड़ा और आगे चले तो आपको लीवर 10, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो पेट का पर्दा है, जो कि देखिए लिखा हुआ पेट के पर्दे जो उदस्त आशयों यानी बॉबल्स को पेट के साथ जोड़ता है, यानी ये जोड़ता है तभी हमारे चीजें हमारे उसी जगह पे है जहाँ पे भगवान ने बना के भेजा है। नहीं तो पता चलता हम पलटी मारते हैं और हमारी आंत ऊपर चढ़ जाती या नीचे चली जाती, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कोई पर्दा है जो इसको एक जगह स्थिर करके रखा हुआ है। तो ये जो पर्दा है ये बॉबल्स और पेट को जोड़ के रखता है ताकि ये हिले डुले नहीं। तो उन सभी कंडीशन में उस पर्दे में ओमेंटम में जो ओमेंटम है, उस ओमेंटम में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, वहां कुछ ऐसी चेंजेस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस लीवर 10 पॉइंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, तो हम लोग जानते हैं ये जो साइनोवियल फ्लूइड है कहाँ पाया जाता है, हमारे जॉइंट्स में। तो अगर इस फ्लूइड की कमी हो जाए तो हमारे जॉइंट में मूवमेंट जो है प्रभावित हो जाता है, यानी हम मूवमेंट करते हैं तो हमें पेन होता है, चिलकन आती है। तो कहने का ये मतलब है कहीं ना कहीं इस फ्लूइड की कमी है, ग्रीस की कमी है। तो ये इस फ्लूइड को भी मेंटेन करता है। तो आपके घुटने में, आपके हाथों में, आपके कंधे में कहीं भी इस तरह के मूवमेंट या साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड कोई चीजें आती है तो भी आप लीवर 10 इस पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इससे आगे चले हम लोग तो आप लोगों को दिख रहा होगा पॉइंट लोकेशन में लीवर 8, लीवर 9। इसके आगे जाएंगे तो आपको फिर लीवर 10 के आगे का पॉइंट दिखेगा। तो देखिए लीवर 10 जो कि मेजरमेंट पॉइंट है आपका, लीवर 11, लीवर 12, लीवर 13, लीवर 14। तो देखिए लीवर का ये 2-3 पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका,
अगर आप देखें तो लीवर 11 और लीवर 12, तो लीवर 11 को देखा था हम लोगों ने प्रोस्टेट जैसी कंडीशन में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो नॉट लीवर 11, लीवर 11 के साथ लीवर 12 भी, ये सारे के सारे आसपास के ग्रोइंग रीजन के जो पॉइंट हैं वो हमारे गोनेट्स पे भी प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिप जॉइंट के करीब है, तो हिप जॉइंट में भी अगर कोई उस जगह पे कोई चेंजेस आ रहा है, वहां भी कोई घाव, पस, पोड़ा, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी, एलर्जिक कंडीशन यहाँ पे कोई हो रहा हो, तो भी आप लीवर के इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर 11 पॉइंट देखें तो ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है गोनेट्स का। तो गोनेट्स में आपके जनन ग्रंथि है, तो चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आपके टेस्टिज, ओवरीज, प्रोस्टेट, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट आप लीवर 11 के साथ स्प्लीन का, पीएन का और ST31 ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। और फिर पिछले और कुछ पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा लीवर 13 की बात करें तो ये अलार्म पॉइंट है पेनक्रियाज का। तो लीवर 13 की लोकेशन देखेंगे लेफ्ट साइड में, जब ये मेरिडियन बायलेटरल आती है तो लीवर 13 का लोकेशन ठीक पेनक्रियाज स्प्लीन पे ही है। ये उसका फ्रंट शू पॉइंट भी है, यानी ये अलार्म पॉइंट है। इस पॉइंट से भी आप अपने पेनक्रियाज को चेक कर सकते हैं। राइट साइड में पेनक्रियाज का ये अलार्म पॉइंट है, सॉरी। और लेफ्ट साइड में जाएं तो ये स्प्लीन का ये अलार्म बिंदु है। तो राइट साइड वाले लीवर 3 में आपको दर्द मिलता है तो आप समझ सकते हैं आपके पेनक्रियाज में कोई गड़बड़ी है। और लेफ्ट साइड के लीवर 13 बिंदु पे अगर कोई दिक्कत मिलती है आपको यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं आपके स्प्लीन से रिलेटेड कोई चीजें हैं। उसके अलावा लीवर 14 की बात करें तो ये लिम्फेटिक नेट ऑफ लीवर, कहने का ये मतलब है कि लीवर डिटॉक्सिफाई ब्लड को कर रहा है, तो साथ साथ लीवर में भी गंदगी तो जमा हो रही है, उसको भी क्लीनिंग की जरूरत है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जिस कंजेशन की, जिस रुकावट की, कि पित्त बाहर नहीं जा पा रहा है, रुक जा रहा है, लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन बन जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लीनिंग सिस्टम है ये अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये अगर चीजों को बाहर निकाल देता तो इसका फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहता। इसका मतलब है कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, उसका क्लीनिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो देखिए इन क्लासिकल चाइनीज एक्यूपंक्चर दिस इज अलार्म पॉइंट। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया, लीवर का ये फ्रंट शू पॉइंट है, लीवर के ऊपर ही इस पॉइंट की लोकेशन है, यानी इस पॉइंट से ये अलार्म बजा के सूचना देता है, दर्द के रूप में सूचना देता है इस पॉइंट पे कि हम बीमार हैं, इससे पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ नोट्स है लीवर के बारे में। देखिए लीवर सीक्रेट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ बाइल ए डे, कहने का ये मतलब है लीवर एक दिन में कम से कम 1 लीटर बाइल का सिक्रेशन करती है। इसका जो पिगमेंट है, जो बाइल का कलर है, वो येलो ब्राउन है। इसके अलावा लीवर प्रोड्यूस बाइल साल्ट, तो लीवर जो है बाइल साल्ट, पित्त बना रहा है। और फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो देखिए हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पीएन मेरिडियन, हमने बताया था कि किस तरह से बाइल बनती है और बाइल किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल फिर से आपके कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में घूमती है और फिर उसी से फिर बाइल बनता है। तो ये एक तरह से साइकिल है, ये साइकिल घूमती रहती है। तो आपको दिख रहा है लीवर प्रोड्यूस बाइल साल्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और फिर कोलेस्ट्रॉल से लीवर पित्त नमक। तो ये साइकिल है, ये घूमते रहती है। इसी प्रकार से बाइल का निर्माण और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों बैलेंस रहता है। दोनों में कोई गड़बड़ हो गया, जैसे पित्त कम बना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। अगर लीवर में कंजेशन है तो, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बन रहा है तो फिर हमारा लीवर बाइल बहुत ज्यादा बनाने लगेगा। तो कहने का ये मतलब बैलेंसिंग फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सरप्लस कोलेस्ट्रॉल इज दस यूज्ड बाय हेल्दी लीवर, कहने का ये मतलब है कि अतिरिक्त रक्त बसा को स्वस्थ लीवर अन्य कामों में व्यवहार में ले लेती है। तो जो हम फैट खा रहे हैं, जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसको यूज करने के बाद लीवर क्या करती है, उस फैट को अन्य कामों में यूज कर लेती है, जैसा कि आपने बाइल के रूप में देखा उसको। इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल के रूप में कन्वर्ट करके अन्य कामों में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिक में उसका यूज कर लेती है। इसके अलावा बाइल साल्ट एब्जॉर्ब, क्या क्या एब्जॉर्ब करती है बाइल साल्ट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। अब देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो आपके बाइल रहने के बाद ही आपका ये एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके अलावा बाइल साल्ट एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये जो बाइल साल्ट एक्टिवेट होती है, कोई ना कोई एंजाइम्स है उसके कंडीशन में एक्टिवेट होके इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, इनको सिंथेसिस करने का काम करती है। इसके अलावा बाइल्स प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो पित्त जो है आंतों की चिकनाई प्रदान करता है। तो जो ये बाइल है आपके इंटेस्टाइन में
चिकनाहट को प्रदान करता है, उसमें स्मूथनेस देता है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ बाइल में कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, तो आपके शरीर में बाइल की कमी है तो ऐसे कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट लीवर 3 पे कर सकते हैं अगर बाइल डक्ट के फ्लो को आप मेंटेन करना चाहते हो और वहां कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो ऐसे कंडीशन में भी आप लीवर 3 इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए बाइल किन किन चीजों को बाहर निकालता है, अगर ये ना हो तो ये सारी की सारी चीजें शरीर से निकलेंगी नहीं, पड़ी रहेंगी और बाद में लीवर को लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन में पहुंचा देंगे। तो देखिए एक तो वेस्ट मटेरियल जितनी भी है शरीर के वो, टॉक्सिक मटेरियल जो है वो, इसके अलावा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये बाहर करने का काम करती है। इसके अलावा अल्कोहल, इसके अलावा फैट्स, ड्रग्स, मेनी मेटल्स। तो कौन सी ऐसी चीज बच गई जो कि लीवर उसको बाहर नहीं निकालता, ये बाइल उसको बाहर नहीं करता। तो ये समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है अपना बाइलरी सर्कुलेशन, ये निकलना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखिए लीवर का कौन सा लोब किस चीज को छानता है, तो राइट साइड का जो लीवर है वो फिल्टर करता है, देखिए चूना, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और प्लेटिनम, इन सभी चीजों को फिल्टर करता है आपका राइट लीवर। यानी इन सभी चीजों से अगर किसी प्रकार की, बहुत बार लोगों को तांबा से, एल्यूमिनियम से या किसी चीजों से एलर्जी भी होती है या फिर चीजें आपके शरीर में लुक रही है लीवर में, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको राइट साइड में लीवर का लीवर 3 पॉइंट ट्रीटमेंट में यूज करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको पैर में मिलेगा, आपको दिख रहा है राइट फुट में, आपको राइट फुट में लगाना है जबकि ये चीजें छान नहीं पाए। और लेफ्ट साइड के लीवर की बात करें तो ये आपका सीसा, सोना, पारा और कोबाल्ट, इन सारी चीजों को ये फिल्टर कर रहा है। अगर ये सारी चीजें फिल्टर नहीं हो रही है, अगर ये सारी चीजें आपके शरीर में बहुत अधिक है तो इसके सिम्टम से हमें पता चल जाता है, हमें टेस्ट से पता चलता है कि इसके शरीर में सीसा बहुत है, लेड बहुत ज्यादा है जी, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो वहां पे आपको लीवर के लेफ्ट वाले लोब को ट्रीटमेंट करना चाहिए और वहां पे लीवर में लेफ्ट साइड में लीवर 3 पॉइंट को लगाएं, तो ऐसे कंडीशन में ये सारी की सारी चीजें छन के धीरे धीरे बाहर हो जाएंगी शरीर से। देखिए मेटल क्या करते हैं, हमारे जो इनिशियल बाइल डक्ट हैं जहां से हमारे बाइल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे लीवर के सेल बाइल को बना रहे हैं, वहां का ये पॉइंट है, तो वहां का ये जगह की बात कर रहे हैं इनिशियल बाइल डक्ट। तो ऐसे कंडीशन में ये मेटल क्या करते हैं, उसी जगह स्टार्टिंग प्रारंभिक जगह जो है उसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है, तो इसका निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लीवर 3 आप लोगों को बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल गया इन सभी चीजों को निकालने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मिलके गॉल स्टोन बनाते हैं। तो देखिए आपको मिल गया कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है या तो वो चूना का या तो कोलेस्ट्रॉल का, इसका हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी जो अपने आरबीसी वाले सेल हैं या फिर अपने कह सकते हैं बाइलरी डक्ट, जो आपका सॉरी बाइलरी डक्ट नहीं, गॉल ब्लैडर में से जो बाइल डक्ट जुड़ी होती है, तो वहां से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ जाए या कोई रुकावट हो जाए किसी प्रकार की, चाहे उसके टिश्यू में कोई ग्रोथ हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि ये जो बाइल होते हैं ये धीरे धीरे सांद्र होने लगते हैं और सांद्र होकर कोई ना कोई स्टोन पथरी का रूप ले लेते हैं। तो कई तरह के से स्टोन वहां बन सकता है। इसके अलावा रक्त बसा यानी कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को एक्सरे प्लेट पे देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो कैल्शियम का बना हुआ स्टोन है तो उसको आप एक्सरे प्लेट पे देख सकते हैं। तो ये दिखेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन दिखेगा नहीं। पित्ताशय का प्रदाह दिखा है कोलिसिस्टेटिस सॉरी, ए गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन में हैव रेफर्ड पेन शोल्डर बिकॉज पेरिटोनियम। कहने का ये मतलब है कि किसी को गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में रेफर्ड पेन मिलेगा राइट साइड के शोल्डर में, खास करके राइट साइड में ज्यादातर मिलती है, लेकिन आपको किसी भी साइड में हो सकता है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन राइट साइड ज्यादा जुड़ सकता है क्योंकि राइट साइड में लीवर है। तो पित्ताशय में प्रदाह के उदावरण के कारण कंधे में दर्द आ सकता है। ऐसे में आप गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो कंधे का दर्द अपने आप चला जाएगा, ये उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लीवर 1B पॉइंट आपके लीवर के टिश्यू का पॉइंट है। इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि इसके साथ आप स्पाइन के सर्वाइकल 3 पॉइंट 3 और 4, तो सर्वाइकल की 3 और 4 नंबर वर्टिब्रा जो है वहां से इसका सप्लाई है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ इसको ये जोड़ रही है। तो कोई ऐसा पॉइंट हो जो सर्वाइकल से जोड़ दे आपका लीवर को, उसको भी इसमें यूज कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसके अलावा देखें तो द लीवर हैज डबल ब्लड सप्लाई, तो लीवर को देखिए डबल ब्लड सप्लाई है 20% फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी,
तो लीवर की ये अपनी आर्टरी है जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही है 20%, और 80% जो ब्लड की सप्लाई आ रही है इसको, वो कहाँ से आ रही है? पोर्टल वेन्स से, जो हम लोगों ने खाया ऑब्जर्व हुआ उसके माध्यम से। इसके अलावा वेनस फ्लो, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है, जो वेस्ट कह सकते हैं कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो ब्लड घूम घाम के जहां से भी आ रही है वापस स्टमक, स्प्लीन या इंटेस्टाइन से घूम के उनको सप्लाई करके जो वेस्ट चीजें हैं लेके वापस आ रही है, उन सभी से 80% ब्लड इसको मिलती है। तो समझ सकते हैं लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन में कितना बड़ा रोल है। प्योर ब्लड इसको जो मिल रहा है हार्ट से, हेपेटिक आर्टरी से, मात्र 20%, और जो अनप्योर ब्लड इसको मिल रहा है वो है 80%। कितना ज्यादा काम कर रहा है लीवर आपका। तो ये इसकी डिटॉक्सिफिकेशन समय के साथ साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके वेनस फ्लो का होना जरूरी है, इसके बाइल सिक्रेशन का कंटिन्यू होना जरूरी है। तो वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा फैट इंटर लीवर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये फैट जो है इंटर करता है आपके लीवर में स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहीं से ऑब्जर्व होकर वहां पहुंचती है। उसके अलावा टॉक्सिक एंड वेस्ट मटेरियल इंटर्स फ्रॉम लीवर फ्रॉम स्प्लीन, तो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल जो इंटर करती है लीवर में स्प्लीन से। कैसे स्प्लीन से? जैसे स्प्लीन में ब्लड सेल्स जा रहे हैं तो जिसका समय पूरा होता है स्प्लीन को मार देती है, फिर उसमें से प्रोटीन भी निकलती है और सारी चीजें निकलती हैं, फिर वो वापस वहां लीवर के पास पहुंचती है। तो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल लीवर के पास जाती है स्प्लीन से। इसके अलावा फॉर बैलेंसिंग द लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, तो आप बैलेंस करना चाहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन को, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रीट करना चाहिए लीवर 1A CMP पॉइंट है लीवर का। इसके अलावा लीवर 1B मेजरमेंट पॉइंट है, यानी लीवर के टिश्यू का पॉइंट है, लीवर के लिम्फ का पॉइंट है। इसके अलावा लीवर का 14 नंबर पॉइंट जो कि लीवर के लिम्फेटिक नोड का पॉइंट है। तो इन सभी चीजों से लीवर के फंक्शन को, लीवर के क्लीनिंग को और लीवर के टिश्यू को, सबको आप स्वस्थ बना सकते हैं, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, लीवर को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा है फैटी लीवर होने पर दाहिने कंधे में रेफर्ड पेन हो सकता है। तो हमने अभी पहले बताया आपको, चाहे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो चाहे लीवर में, पहला पेन खास करके ज्यादातर जो आती है वो दाहिने साइड के कंधे में आती है। तो वहां पे कंधे का उपचार करने का नहीं, वहां पे फैटी लीवर का उपचार करना है। इससे ट्रीटमेंट करेंगे वो अपने आप चला जाएगा उसका। तो इस तरह से आप डॉक्टर वॉल के इन निम्नलिखित बिंदुओं को ट्रीट करके अपने लीवर को डिटॉक्स करके अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पोर्टल वेन्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आप लोग लीवर के इस पॉइंट को जरूर यूज करें। हम लोग वापस चलते हैं अपने पेज पे और स्क्रीन को फिर से हम हटा रहे हैं, शेयरिंग हटा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों तक हमारी बात जरूर पहुंची होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। और बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना। देखिए लीवर को हम लोग चाइनीज में जो देख रहे थे तो उसको हम लोग पढ़े, लेकिन इसको पढ़ने से हम लोगों को दूसरी तरह का ज्ञान मिल रहा है कि लीवर को कैसे हम लोग ठीक करें, लीवर का लीवर की हेल्प कैसे करें। डिटॉक्सिफिकेशन काम उसका है लीवर का, लेकिन हम लोग लीवर की सहायता कैसे करें, लीवर को कैसे ठीक रखें, ये हम लोगों के पास एक पॉइंट है। तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन हुआ, लेकिन हम लोग पढ़े इसको। और सारे लोग जो है सेमेस्टर 2 के लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनका कोर्स खत्म हो रहा है। लेकिन ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बाय द वे पिटाइस 3 में भी नॉर्मली वो सेमेस्टर 3 में भी इसको बहुत पढ़ाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है उनके पास। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि सबको पूरा देख लें। तो आप लोग भी इसको पढ़ना शुरू करिए, जो वीडियो है इनको शेयर करिए, वीडियो को सुनिए। सुनने से ये होगा कि आप लोगों का थोड़ा सा ज्ञान जो बढ़ा है ना, ये इसी किताब पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा वीडियो सुन लेंगे तो हम लोग का धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो किताब भी पढ़ेंगे आप। और इसको शेयर भी करिए, दूसरे लोगों को बताइए भी, ताकि विधा जो हमारी चिकित्सा विधा है ये बहुत पॉपुलर हो जाए और उसमें लाभ केवल हम ही को न मिले, सभी को लाभ मिले। और तभी जो है हम लोगों का सार्थक कहना होगा कि जो वहाँ का हमारा संस्थान का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, वो सार्थक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज संडे है, आप सबको थोड़ा सा आराम भी करिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बंद करते हैं। सर प्रणाम सर, थैंक यू सर।